Hey guys, my name is Iris Karan and welcome to our channel Karan Classes. As you know सर, जैसा कि आप सबको पता है, हमारा एक्सरसाइज 1.4 चल रहा था क्लास 9th मैथ का, जहाँ पे हम लोगों ने सर क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिया है। अब सर बारी आती है क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 की। तो क्या सर आप यही वीडियो में तीनों कवर करवाने वाले हो, तीनों क्वेश्चन 3, 4, 5? तो हाँ जी, यही वीडियो में तीनों क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आगे हैं हम लेके वीडियो। ठीक है, तो आशा करते हैं 2 तक समझ में आया होगा। 3 से स्टार्ट कर लेते हैं बिना देरी किए हुए। ठीक है सर, तो सर क्वेश्चन नंबर 3 बताने से पहले एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। शायद ही कोई ऐसे टीचर होंगे जो ये क्वेश्चन को एग्जाम में देंगे। बहरहाल बुक में है तो बताना मेरा फर्ज है, और सीखना आपका फर्ज, मेरा फर्ज आपका धर्म। ठीक है, तो सर क्वेश्चन क्या कर रहा है बताइए। कहा है, लिखा हुआ है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस से सी of a circle to its diameter say d. This is pi is equals to c upon d. This is seems to contradict the fact that is pi is irrational. How will you resolve this contradiction? देखिए बच्चे, इसमें साफ साफ कह रहा है कि पाई जो है, इसमें क्वेश्चन के हिसाब से वैल्यू दी गई है पाई की, कि सर पाई जो है वो सरकमफ्रेंस अपॉन में डायमीटर के बराबर है। या तो मैं ऐसा कहूँ, ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए क्या है। क्वेश्चन में दे रखा है सर, जो पाई की वैल्यू है वो सी अपॉन डी है, जहाँ पे हमारा सी जो है वो एक सर्कल का सरकमफेरेंस है, एंड जो डी है हमारा वो डायमीटर ऑफ सर्कल है। आई थिंक बातें समझ में आ रही है। अभी तक मैंने कुछ समझाया भी कहाँ। सर पाई की वैल्यू सी अपॉन डी दी गई है, जहाँ पे सी क्या है, सर्कमफ्रेंस है, डी हमारा डायमीटर है। और आपको पता है जो वैल्यूज फ्रैक्शंस में आता है तो वो जनरली आपको रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, हाँ जी सर, ठीक है, पता है हमें। तो ये बात है कि पाई जो है क्वेश्चन के हिसाब से रेशनल नंबर है, बट आपको एक फैक्ट पता है सर, एक बातें पता है जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, कि पाई जो है इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर है। एनो डॉट का मतलब नंबर है। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा है कि सी अपॉन डी के फॉर्म में है, सी सरकमफ्रेंस, डी डायमीटर है, जो कि अगर अट्टे बट्टे के फॉर्म में हो तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में तो रेशनल नंबर होगा। बट आपको एक फैक्ट पता है कि पाई जो है इरेशनल नंबर है। तो ये ऐसा कंट्राडिक्शन क्यों, ये विवाद क्यों, ऐसा आखिर क्यों, इसी को आपको रिसॉल्व करना है, बताना है कि ऐसा क्यों है सर। तो एक बात बताओ, एक लाइन लिखना, उसी में आंसर हमारा खत्म हो जाएगा। सर लाइन वो क्या लिखने वाले हो, पहले मैं लाइन लिख दूँ फिर आपको समझा दूंगा। कोई दिक्कत ना जी सर, कोई दिक्कत नहीं। हियर सी अपॉन डी, या तो मैं ये कहूँ कि देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई विवाद है ही नहीं, कोई ना समझने वाली बात है ही नहीं। क्यों सर, ऐसा क्यों है, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि बिकॉज सी अपॉन डी, because when we find the decimal expansion of c upon d, then we get a non-terminating and non-repeating decimal expansion। देखिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई कंट्राडिक्शन है। क्यों सर, क्यों ऐसा, आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि जब भी हम लोग सी अपॉन डी, आपको जो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि सी अपॉन डी में है एक्स का जो सॉरी जो पाई की वैल्यू वो सी अपॉन डी है, मतलब कि एक फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन रेशनल नंबर होता है। पर जब भी आप सी अपॉन डी का डेसिमल एक्सप्रेशन निकालोगे तो वो सर हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग ही आएगा। ठीक है, और आपको पता है कि ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं वो इरेशनल होते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो पाई है वो हमारा इरेशनल है। दैट्स वाई, नीचे में जगह है तो मैं लिख दूँ, जगह है, यहाँ सर जगह है। दैट्स वाई, दैट्स वाई पाई इज इरेशनल।
इरेशनल नंबर, ठीक है। हाँ जी सर। एन ओ डॉट का मतलब नंबर होता है, दिख रहा होगा आप सबको, ठीक है। ये इसमें अधिक कुछ नहीं है, आपको बस समझना है, ठीक है। ये क्वेश्चन में अधिक कुछ है ही नहीं, बस सवाल बोल रहा है कि सी अपॉन डी के फॉर्म में है तो ये एक रैशनल नंबर होगा। बट आपको पता है एक फैक्ट कि जो पाई है वो इरेशनल है, आपको पता है। पर क्वेश्चन तो बोल रहा है, तो ऐसा कंडक्शन क्यों भाई? इसीलिए क्योंकि जब भी आप सी अपॉन डी का डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हो वो तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आता है। आपको पता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग एक इरेशनल नंबर होता है। दैट्स वाई हम लोग बोल देंगे कि पाई एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे कोई कंट्राडिक्शन है ही नहीं सर। बहरहाल ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, तो मूव कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बिना किसी देरी के, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड वी हैव टू सॉल्व इट। ये क्वेश्चन इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बताया गया है कि सर कैसे रूट के अंदर जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं उसको कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि इंट्रोडक्शन देख लो तभी आओ। ज़्यादा समझदार बनने की जरूरत नहीं है, इंट्रोडक्शन देखो क्योंकि पहली बार आए हो 9th में, तो जाके देखो फिर आओ यहाँ पे आराम से, फिर सॉल्व होता चलेगा मक्खन की तरह। और टीचर का साथ भी मिलेगा और इंट्रोडक्शन भी देख ही रहोगे तो आगे आगे सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। हाँ जी सर, ठीक है। बहरहाल यहाँ पे दोबारा बताया ही जाएगा क्योंकि एक्सरसाइज है तो बताया ही जाएगा। सर सोल्यूशन स्टार्ट होता है हमारा यहाँ से। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लो कि रिप्रेजेंट किसको करना है। तो सर हमें 9.3 रूट के अंदर 9.3 को रिप्रेजेंट करना है। इसका एक तरीका होता है, जितना भी डेसिमल एक्सपेंशन जो कि रूट के अंदर आता है उसको रिप्रेजेंट करने का नंबर लाइन पे एक तरीका होता है। सर क्या है वो तरीका बता दो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जितना आपको रिप्रेजेंट करने के लिए बोले उतना सेंटीमीटर का लाइन आप लोग अपने कॉपी पे ड्रॉ कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल 9.3 सेंटीमीटर का हमको ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पे। अपने कॉपी पे स्केल लेके 9.3 सेंटीमीटर का जितना नंबर यहाँ दिया होगा रूट के अंदर उतना ही, उससे अधिक नहीं, रिप्रेजेंट कर लोगे। हाँ सर ठीक है, 9.3 सेंटीमीटर का हम लोगों ने एक लाइन खींच लिया, कोई दिक्कत ना। जैसे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, लाइन खींचा तो इसके एंड पॉइंट भी होंगे। लाइन सेगमेंट जो खींचा आपने इसके एंड पॉइंट भी होंगे। इसका नाम दे दो ए और इसका नाम दे दो बी, कोई दिक्कत ना। जैसे फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ये स्टेप कर लोगे। जो रूट के अंदर दिया रहेगा उसको उतना सेंटीमीटर मान लोगे, हाँ मान लेंगे। अब सेकेंड स्टेप ये बोलता है कि 1 सेंटीमीटर लाइन खुद से ड्रॉ कर लोगे क्या, अपने मन से, कोई भी क्वेश्चन रहे ऐसे। फिर फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे करना है, फिर 1 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हाँ सर 1 सेंटीमीटर लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे, कोई दिक्कत ना, सर कोई दिक्कत नहीं। अब ये पॉइंट का नाम दे देते हैं सी, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये हमारा 9.3 सेंटीमीटर और ये अपने मन से हम 1 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिए। अब हमारे पास एक लाइन यहाँ से यहाँ तक आ गया। अब आप लोगे प्रोटेक्टर, नहीं प्रोटेक्टर फिलहाल नहीं लो, फिलहाल कंपास ले लो, ठीक है। कंपास में लगाओ पेंसिल और ये लाइन को बाइसेक्ट कर दो। सर क्या बोल रहे हैं आप? हाँ मैंने सही कहा, इस लाइन को, ये पूरे लाइन को, इतना ही नहीं ये पूरे को बाइसेक्ट करो। सर कैसे करेंगे? चाप रखोगे एक यहाँ पे, एक कट यहाँ मारोगे, एक कट यहाँ मारोगे, यहाँ रखोगे, एक कट यहाँ मारोगे, एक कट यहाँ मारोगे, और स्केल बीच में रख के बीच में पॉइंट में कहीं बाइसेक्ट होगा ये, ठीक है। ये पूरे लाइन सेगमेंट का हम लोगों ने क्या किया है, बाइसेक्टेड ड्रॉ किया। इतना का नहीं किया है, पूरे का किया है, ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है। ये लाइन को बाइसेक्ट करने का एक ही मतलब बनता है कि हमको पॉइंट फाइंड करना था, इसका मिड पॉइंट। ये पूरे लाइन का कर लिए, हाँ सर कर लिए। पॉइंट का नाम रखते क्या, रखना है रखो और नहीं रखना है तो नहीं भी रखो, लेकिन हम रख लिए, वो कोई दिक्कत ना, जैसे कोई दिक्कत नहीं। आप प्रोटेक्टर लोगे, इस पॉइंट पर रखोगे और एक इस पॉइंट पर रखोगे और एक गोला ऐसे करके चांद ड्रॉ कर दोगे, कुछ इस प्रकार का। कुछ इस प्रकार का आप लोग चांद ड्रॉ कर दोगे। यहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे, घुमा दोगे, कोई दिक्कत सर यहाँ तक फिलहाल कोई दिक्कत हमें नहीं आ रही है। फिर अपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स से चांद निकालो, मतलब कि प्रोटेक्टर निकालोगे। इस पॉइंट पे रखोगे, उसका जो बीच बीच भाग होता है उसको इस पॉइंट पे रखोगे, चांद को यहाँ रखोगे और 90 डिग्री का एंगल पॉइंट आउट कर लोगे। मैंने क्या कहा, चांद को यहाँ रखोगे, 90 डिग्री का एंगल पॉइंट आउट कर लोगे, चांद को यहाँ रख के, ठीक है। और इस लाइन को मिला लोगे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। स्केल रख के लाइन मिला लोगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 90 डिग्री मतलब कि 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं सर। और इसको थोड़ा स्केल से स्ट्रेच कर दोगे लाइन को, ठीक है, थोड़ी दूरी पे, ठीक है। अपने मन से कुछ लेना पेंसिल, थोड़ा सा स्ट्रेच आगे एक्सटेंड कर देना लाइन को। अब क्या करेंगे सर, यहाँ रखेंगे, आप लेंगे क्या, कंपास, लोहा वाला पार्ट यहाँ रखेंगे और यहाँ पे अपना पेंसिल को रख के नीचे करके गिरा देंगे, इसको ऐसे करके नीचे ले आएंगे। और ये जो पॉइंट आपको मिलेगा डी, सर यही है हमारा रूट 9.3। ये जो हमें डी पॉइंट मिला यही है 9.3 रूट के अंदर। आई थिंक बातें समझ में आ गई होगी, बहुत डिटेल के साथ ये क्वेश्चन बताया गया है। किसी भी स्टूडेंट को शायद ही क्वेश्चन में दिक्कत आएगा अब, ठीक है।
तो मूव करते हैं, मूव करें क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे? हाँ सर करिए, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ चुका है। फिलहाल इसमें कुछ बाकी नहीं रह गया, हाँ है ना? ठीक है, लिख लो। सर ये रहा हमारा आखिरी सवाल, ये फिफ्थ क्वेश्चन करने के बाद एक्सरसाइज 1.4 खत्म हो जाने वाला है। तो ठीक है सर, क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। सर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है सर रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। आपको ये जो कुछ फ्रैक्शंस देख रहे हैं इसको आपको रेशनलाइज करना है। और जब भी हम एक वर्ड सुन लेते हैं रेशनलाइज, तो मेरे दिमाग में बस एक ही आता है कि नीचे से रूट को हटाना है। मैंने क्या कहा? जब भी आप एक वर्ड सुन लो रेशनलाइज करना है, मतलब ये कह रहा है कि नीचे से रूट को हटाना है। आप कैसे हटाओगे आप वो देख लो, ठीक है? तो सर क्वेश्चन अगर देखो, दो तरह के सवाल आपको यहाँ दिख रहे होंगे। पहला तो एक टर्म वाला और दूसरा नीचे में दो टर्म वाला। समझते हो? टर्म टर्म को प्लस या माइनस साइन सेपरेट करता है। यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ प्लस साइन है, तो देख रहे हो यहाँ पे दो टर्म है, यहाँ भी दो टर्म है और यहाँ भी दो टर्म है। ऊपर में तो एक ही है, यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों एक ही है। इसको सॉल्व करने का तरीका अलग है और इसको सॉल्व करने का तरीका अलग है, देख लोगे बारी बारी से, ठीक है? हाँ, इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो जो लिखा है पहले उसी को लिखेंगे, 1/√7 को 1/√7 ही लिखेंगे। और ये सॉल्व करने से पहले मैं एक छोटा सा बात आपको बताना चाहूँगा। सर क्या है वो बात? वो बात ये है कि आपको अगर 2 लिखना है तो उसको √2 इंटू √2 लिख सकते हो। अगर आपको सर 3 लिखने का है तो √3 गुने √3 लिख सकते हो। तो मैं ऐसे कहूँ कि सर √2 को जब √2 से गुना करेंगे तो हमको 2 निकल के आएगा। √3 को जब √3 से गुना करेंगे तो 3 निकल गया। कोई भी नंबर हो, 169 ही क्यों ना हो। अब अरे भाई, रूट के अंदर 169 ही क्यों ना हो, गुने रूट के अंदर 169, ये आंसर देगा बस 169। क्यों? क्यों? अगर दो रूट में नंबर हो और इनटू में हो और नंबर सेम हो तो वो रूट हट जाता है। ये बात बस दिमाग में रख लो अपने आप में, ठीक है? हाँ सर ठीक है। और ये बात को एक और तरीके से भी लोग बोलते हैं। सर कैसे बोलते हैं? कि अगर √6 का स्क्वायर करना हो तो मैं ऐसे कहूँ कि स्क्वायर से रूट कट जाता है और जो नंबर है वो लिखा जाता है। समझ में आ रहा है? ये बोल रहा है, एक तरीका ये है इसको समझने का कि स्क्वायर से रूट कट गया और जो नंबर है वो लिखा गया। फर्स्ट तरीका ये है समझने का। दूसरा तरीका समझने का ये है कि आपको ये पूछ रहा है कि √6 का स्क्वायर मतलब कि √6 दो बार है ना, √6 गुने √6। अरे भाई ऐसे लिखते हो ना, 2 का स्क्वायर कोई पूछता है तो 2 गुने 2 4 लिखते हो ना, ऐसा ही है √6 का स्क्वायर, √6 इंटू √6। अब आपको पता है कि जब दो रूट मल्टीप्लाई में होते हैं, रूट के अंदर सेम नंबर होते हैं तो रूट हट जाता है। मैंने अभी जस्ट यहाँ पे एक्सप्लेन किया। या तो आप ऐसे समझो या तो ऐसे समझो कि स्क्वायर से रूट कट जाता है, नंबर आ जाता है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। तो अगर कोई कभी हमको ऐसा कहे कि हमको रूट हटाना है तो जो नंबर है रूट के अंदर उसी नंबर से हम गुना कर देंगे। ये छोटी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए और ज़रूरी है ये सर समझना, ठीक है? हाँ ठीक। तो सर हमको नीचे से रूट मैंने जस्ट कहा कि आपको रेशनलाइज का मतलब ही होता है नीचे से रूट हटाना, डिनोमिनेटर से रूट हटाना, ठीक है? हाँ सर ठीक है। तो कैसे रूट हटाएंगे? जब सर इसको हम नीचे में सेम डिजिट से गुना कर दें, मतलब कि √7 से ही। अब आपको पता है हम ऐसा ही कोई भी सवाल में कुछ नहीं कर सकते अपने मन से, नीचे में जो मन में आया सो नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे सेम चीज़ से गुना कर सकते हैं, ठीक है? अपने मन से हम गुना भागा नहीं कर सकते, पर एक चीज़ कर सकते हैं। क्या सर? कि अगर हमको इंटू करना है तो ऊपर नीचे सेम चीज़ से गुना करना पड़ेगा भाई, ठीक है? ऊपर ऊपर गुना करोगे तो √7 आएगा, नीचे में आपको पता है √7 इंटू √7 क्या होता है, रूट हट जाता है, जो नंबर है वो लिखा जाता है। तो यही सर हमारा आंसर हो गया। दो लाइन का सवाल था, बट मैंने समझाने में इतना समय इसीलिए लिया क्योंकि आपको कभी भी इसमें रूट में कभी दिक्कत नहीं हो, क्योंकि ये रूट कभी आपकी ज़िंदगी से जाने वाला है नहीं जब तक आप मैथ्स ले रहे हो। सर आपने कहा था इस दोनों को अलग अलग सॉल्व कर पाओगे। हाँ मैंने सही कहा था। पहले जो यहाँ पे सवाल लिखा है उससे हम लिख लेंगे। लिखे हम लोगों ने? हाँ सर हम लोगों ने लिख लिया। अब जो नंबर नीचे लिखा है सेम नंबर हम लिखेंगे ऊपर और नीचे भी, क्योंकि जो ऊपर में काम कर रहे हैं वो नीचे में भी काम करना पड़ेगा, जो नीचे में करे वो ऊपर में भी करना पड़ेगा। फर्क इतना का रहेगा, यहाँ पे अगर माइनस साइन है तो हम प्लस साइन दे देंगे, यहाँ पे अगर प्लस रहता तो हम माइनस दे देते हैं। मैंने क्या कहा, ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, √7 माइनस √6 है तो इसके अपोजिट मतलब कि 7 प्लस √6, बस साइन का फर्क है, साइन चेंज कर देंगे और ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो आगे सॉल्व करेंगे, इसी से हमारा आंसर निकलेगा। जब इसको एक से गुना करेंगे तो वही लिखा जाएगा, क्या है तो √7 प्लस √6 अपॉन। अब एक फार्मूला पे ये जो नीचे वाला है वो ब्रेक होगा। सर कैसे? एक फार्मूला आपको पता होगा, ए जोड़ बी ए माइनस बी बराबर होता है a² माइनस b²। ये फार्मूला मालूम ही होगा, आपको पता है ना, मालूम है कि नहीं? हाँ सर इससे पिछले वाले वीडियोस में आपने बताया है, ये फार्मूला आपने बताया, ठीक है आपको पता है।
तो यहाँ देखो वही फॉर्मूला पे ये आ रहा है कि √7 माइनस √6 √7 प्लस √6 a माइनस बी a प्लस बी। फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे a क्या है √7 और b क्या है √6, मतलब कि दोनों का स्क्वायर वो भी माइनस में। यही फॉर्मूला बोल रहा है। हाँ सर यही बोल रहा है। ऊपर में हम लोग कुछ छिड़खानी नहीं करने वाले हैं, जो का त्यों ही रहेगा। नीचे में आपको पता है √7 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, नंबर लिखा जाता है माइनस का माइनस, यहाँ भी 6 लिखा जाएगा। बराबर क्या होगा √7 प्लस में √6 बट्टे 7 में से 6 गया तो 1 होगा। और 1 लिखो चाहे नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि नीचे में 1 का मतलब कुछ नहीं होता, ठीक ना। तो इसे हम अगर रब भी कर दें, नीचे में 1 हटा भी दें, तो ये हमारा ये आंसर हो गया। 9th में आ गए भाई, ये सब तो समझते ही होगे कि नीचे में 1 का कोई मतलब नहीं होता है। हाँ सर कहीं तो सुना तो है हमने। हाँ सुना है ना, तो अप्लाई करना भी सीखो, ठीक है। ठीक ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, सेम है बच्चे, अलग नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन सेम है। यहाँ पे हमने आपको कहा था कि नीचे से रूट हटाने का मतलब है ऊपर नीचे वही नंबर से गुना करेंगे जो कि नीचे में है, लेकिन साइन को उलट देंगे। ये अलग टाइप से सॉल्व हो रहा है और ऐसा वाला 2 टर्म वाला अलग टाइप से सॉल्व हो रहा है। ध्यान देना बातों पे, मेरे बातों पे, ठीक है। इसको इंटू कर देंगे सेम चीज़ से, √5 √2, नीचे में भी √5 √2। फर्क किसका होगा, यहाँ प्लस है तो हम दोनों में माइनस दे देंगे। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देख लो। हाँ सर ठीक है। ऊपर में इंटू करोगे तो √5 माइनस √2 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाला। नीचे में सेम फॉर्मूला आ गया, √5 प्लस √2 √5 माइनस √2, मतलब a जोड़ b a माइनस b। फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a ये रहा b ये रहा, दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो वो भी माइनस में। कोई दिक्कत ना, कोई दिक्कत नहीं, काहे दिक्कत होगा। अरे सर काहे दिक्कत होगा, √5 का स्क्वायर 5 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है। तो नीचे में बताए क्या, √5 माइनस √2 अपॉन में 2 है कि कथी है सर, 2 है, 5 में से 2 गया तो 3 बचा। आई थिंक दिख रहा होगा, ये आंसर है मेरा, वो सिंबल आंसर का है। पता है भयानक है थोड़ा सा, पर ये आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग चर्चा कर लें। तो जो लिखा है पहले वही लिखेंगे आराम से, फिर इसको इंटू करेंगे। जो नीचे में लिखा है वही चीज़ से इंटू करना है हमको, ऊपर नीचे दोनों। फर्क किसका है, फर्क ये है कि माइनस साइन है तो प्लस। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, आ रहे हैं समझ में। हाँ सर आ रहा है समझ में। ऊपर ऊपर इंटू करोगे तो √7 प्लस 2 होगा, नीचे नीचे फार्मूला पे ही टूटेगा, तो वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पे भी ब्रेक हो रहा है। इस टाइप का सारा सवाल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ही ब्रेक होता है अक्सर। सर ऊपर में कुछ नहीं करने वाले हम लोग, जो आते हो छोड़ देंगे। नीचे में √7 का जो स्क्वायर करेंगे तो 7 आएगा माइनस। सर यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, देख लो ध्यान से, √2 नहीं है, बस 2 लिखा हुआ है, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, पता है हमें, ठीक है। हाँ सर ठीक है, बराबर √7 प्लस में 2 अपॉन में 7 में 4 गया तो 3। आई थिंक बातें समझ में आ रही है और ये क्वेश्चन सब भी समझ में आ रहा होगा। तो इसी के साथ ये जो हमारा चैप्टर है 1.4 ये ख़त्म हो जाता है। आशा करते हैं इनमें बताए गए सारे सवाल आपको आते होंगे, और आते हैं, आपने सीख लिया होगा सर, ठीक है। तो अब अलविदा लेने का समय हो गया है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.5 में। तब तक टेक केयर, बाय।